कि एक औरत जो है दिन में बहन बन जाती है, रात में किसी की पत्नी बन जाती है और सुबह मां बन जाती है। यह भी संभव है क्या प्रभु? कहा कि इसका उत्तर जानते हैं? तो नारद जी कहे कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर कृष्ण के पास ना हो। है कोई प्रश्न? ऐसा कोई प्रश्न न है जिसका उत्तर भगवान कृष्ण के पास नहीं। उन्हीं से पूछ लेना। मैं एक बार स्वर्ग में जा रही थी, तब तक से पवन देव आ गए। पवन देव के आने से मेरी साड़ी उड़ गई। साड़ी जब उठ गई तब जो है ये बसु जो है आंख लगे देखने लगे। हाँ, बसु जो है देख करके आंख बंद कर लिए। सातवां बसु नहीं बंद किया। तो ब्रह्मा जी वहां खड़े थे, कहे कि तुम लोग नीच हो, पतित हो, स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, पृथ्वी पर जाओ। आठवां बसु जो था, ये मेरा लड़का संतनु, आंख नहीं बंद किया, कहा कि तुमको पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। देखो तुम लोग बड़ा आंख से देखते चलता है कौआ नियन। सब चीज देखना जरूरी है का? देखो देखने का इतना दंड मिला। इसलिए मैं कहा कि आंख कान नाक पांचों इंद्रियों को नियंत्रण को विहार कहा जाता है। बताए हैं ना? आज उसी कहानी सुन लो। देखने से सत्यभामा का नाम सुना है? सत्यभामा का शादी करके द्वारिका आई भगवान कृष्ण के, बड़ी चिंतित। भगवान कृष्ण पूछे क्यों चिंतित हो देवी? कहे कि हम रास्ते में सुने हैं कि एक औरत जो है दिन में बहन बन जाती है, रात में किसी की पत्नी बन जाती है और सुबह मां बन जाती है। यह भी संभव है क्या प्रभु? यह चिंता मुझे सताए जा रही है। कहां सुन लिया? नारद जी कहते हैं, नारद का ही काम है। तुम उसके फेरे में पड़ जाती है। हम पूछे कि उसका उत्तर, कहा उत्तर उन्हीं से पूछ लेना। कहा कि इसका उत्तर जानते हैं? तो नारद जी कहे कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर कृष्ण के पास ना हो। है कोई प्रश्न? ऐसा कोई प्रश्न न है जिसका उत्तर भगवान कृष्ण के पास नहीं। उन्हीं से पूछ लेना। कहे कि तो हम कह देते हैं, तब इसका उत्तर सुन ही लो। तुम लोग भी सुना करके इसको उत्तर हम बंद करेंगे। सुना दे कि आज की कल। हाँ, कहे कि बहुत पहले की कथा है। एक प्रतीक नाम का राजा था, उसको लड़का नहीं था। अक्सर राजा लोग को लड़का नहीं होता। गंगा को मां मानता था। पांडव लोग, कौरव पांडव खानदान, ये लोग भी यदुवंश खानदान से ही है। हस्तिनापुर रहते थे। हस्तिनापुर देखता है ना मेरठ, गंगा तट पर। गंगा के नजदीक झोपड़ी लगा के तपस्या करने लगा पुत्र के लिए। घोर तपस्या किया। हमारे यहाँ तो कितना है, पुत्र को आशीर्वाद दे दिया, मिल गया, आप गलियाता भी है। बिना तपस्या का मिल गया। इसलिए घोर तपस्या किया। इसलिए बिना परिश्रम का कुछ नहीं देना चाहिए। पात्रता निखरती है परिश्रम से। 14 साल घोर तपस्या की। गंगा का आवाहन किया। गंगा प्रकट हुई। बोलो भाई राजा पति, क्या चाहिए?
मुझे पुत्र चाहिए। गंगा आशीर्वाद दी, जाओ तुम्हें पुत्र रूप में एक पुत्र पैदा होगा। बहुत तपस्वी, कीर्तिमान, उसका नाम तुम शांतनु रखना। हम समझ गए महाभारत घटना। शांतनु रख, नाम भी बता दी। कालांतर में प्रतीक को पुत्र हुआ, बड़ा तेजस्वी, उसका शांतनु नाम रख। भारत की परंपरा है, जब लड़का 20-22 साल का हो जाता था, उसे मुकुट अपना बाप अपने उस लड़के पर रख देता था। अपने जो है गैरिक वस्त्र पहनकर तपस्या में निकल जाता था। ठीक था कि गलती था? चौथे पर निरपकानन जाहि, अब तो पिता ने छोड़ता ही नहीं है। कहता है छोड़ो लड़का, तो कहता है ना छोड़ो, क्या करेगा? घर से निकालता है तो कहता केस करता है। अब कहता है चौथे पर निरपकानन जाहि। प्रतीक जो है, पर लड़के की शादी भी नहीं किए, अपना मुकुट रख करके तपस्या के लिए निकल गया। पति पत्नी जाने लगे तो कहे कि बेटा एक बात सुनो, तुम सोचा हो कि तुम्हारी शादी नहीं करे, तुम्हारी शादी में विलंब है, मैं रुक नहीं सकता। तुम्हारे जन्म के लिए मैं तपस्या में रुका हूं ना, 14 वर्ष इसी तरह से कट गया है तुम्हारे लिए किया। अब मैं चल रहा हूं। तुम जंगल में कहीं घूमते रहेगा तो एक बहुत सुंदर औरत दिखाई पड़ेगी, लड़की दिखाई पड़ेगी, वही तुम्हारी पत्नी होगी। अरे पिताजी क्या कह रहे हैं? कहें कि तपस्या से इतना तो मुझे प्राप्त कर लिया, जंगल में घूमती हुई बहुत सुंदर कुलक्षणी सुलक्षणी कुलीन लड़की मिलेगी, वही तुम्हारी। चल दिए। अब नियमित रूप से घोड़ा पर चढ़कर जंगल शिकार खेलने जाते थे, कोई मिल जाए भाई। सुंदर थे, वैभवशाली थे, तेज थे, तरार थे, कीर्ति की 4 चांद लगी थी। इसी वंश में कृष्ण भी हैं। कृष्ण जमुना तट पर रहे, ये लोग गंगा तट पर रहे, राम सरजू तट पर है। एक दिन जब जा रहे थे शिकार में, लौट रहे थे, गंगा से थोड़ी दूरी पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत सुंदर बहुत खड़ी थी। देखे देखते ही रह गए, कैसी तेरे औरतें सुंदर नहीं देखे, डिब्बी भरी हुई। शांतनु घोड़ा से उतरे, बांध दिए पेड़ में, जाकर प्रणाम किए, देवी प्रणाम। औरत को प्रणाम करना चाहिए। समझा? तू लोग नहीं प्रणाम करता है, तो ये बात सुन लो आज। देखो शांतनु की है देवी प्रणाम। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं, आप कौन हो देवी? मेरा परिचय जानकर क्या करोगे? मैं अपना काम कर रही, तू अपना काम कर। धनुष बाण रख दिए और वीरासन में बैठ गए, देवी की प्रार्थना करने लगे। देवी कैसे प्रार्थना होता है? वीरासन में बैठ गए, धनुष बाण। देवी आप अपूर्व सुंदरी हैं और गुण लक्षण से, गुण लक्षणों से आप परिपूर्ण हैं। आप कौन हैं? वह कही कि राजा शांतनु, मेरा परिचय जानना जरूरी है। जी हां, आपसे मैं मोहित हो रहा हूं। मैं आज तक किसी औरत को देखकर मोहित नहीं हुआ, किसी औरत को देखकर मैं विचलित नहीं हुआ। मैं अपने कर्म वचन का पक्का हूं।
अखंड ब्रह्मचारी है। मेरा जन्म तपस्या से हुआ है, मां भगवती के आशीर्वाद से हुआ। अच्छा, तुम अपना परिचय दिया। तू चाहते क्या हो यह बताओ। मेरा परिचय जानने से पहले तू चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं आपसे शादी कर लूं। अच्छा, मुझे शादी करेगा? तो हाँ। शादी के बाद, शादी के पहले कुछ एग्रीमेंट तय होता है ना। पंडित जी लोग एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, इधर से उधर से, तुमको यह बात मानना होगा, इसको यह मानना होगा। न लड़का सुनता है न लड़की सुनता है, एग्रीमेंट तो होता है। मेरी बात मानेगा? कहा जाए। पहला तो बात यह होगा कि मेरे कहीं जाने आने पर तुम्हें रोकना नहीं होगा, टोकना नहीं होगा, और मेरे जाने आने पर तुम मुझ पर संदेह नहीं किसी तरह का करेगा। जिस दिन रोक देगा, टोक देगा, संदेह कर देगा, मैं छोड़ कर चले जाऊंगी। अच्छा, ठीक है, स्वीकार किया। दूसरी बात है, तुम्हारे घर के कामकाज में तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें इंटरफेयर नहीं करूंगी। मेरे भी कामकाज में इंटरफेयर मत करना, ठीक? ये माना। कहा कि मैं, जो तीसरी है बात, कि मैं स्वतंत्र निर्भर रहूंगी। तुम्हारा किसी तरह का बंधन मुझ पर नहीं रहेगा। कहा ठीक है, स्वीकार किया। सब बात स्वीकार कर लिए राजा। राजा को स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं, इसी के बाद बना है कि नहीं, इन शर्तों पर तुम्हारा, उन शर्तों पर शादी होती। शादी हो गई, वह लड़की रहने लगी। बड़ा प्रेम था, राजशासन चलता था, बड़ा जयकार चला। गजब की है पत्नी खोज कर लाया है, बड़ी सुंदर है, सुशीला है, चरित्रवान है, गुणवान है, धर्मवान है, और समाज में बक्ता बुक्त बोलती है, सबकी मुड़ी बंद हो जाती है। बक्ता है ना। एक लड़का उत्पन्न हुआ, शांतनु बहुत खुश हुए। लेकिन वह लड़का उत्पन्न होते हुए लड़के गोद में ली चल दी। शांतनु पीछे पीछे कहीं, कहां जा रही है ये राजघर आने के बहू। गंगा का नजदीक गई, गंगा में बहा दी। धक धक उनका हल्का करने, बाप रे बाप, इधर बोला था कि डाइने है हमारे, खंदन में नहीं चलने देगी। तो लेकिन बात ही आया, रानी देखी कि एग्रीमेंट याद है, चुप लगा गए। कालांतर में दूसरा लड़का हुआ, 7 लड़कों को बहा दिया। अब शांतनु को कितना धैर्य रखे, कोई बाप कितना धैर्य रखेगा? बाप 8वां लड़का हुआ तो चलो अब इसको तो रखेगी कम से कम। फिर गंगा में जब चली, जो ही प्रवाहित करेंगे, शांतनु बिगड़े, कड़के, रुक जाओ, मेरे पुत्र है, इसे बहाने के लिए तुम क्यों लाई हो? मेरा खानदान नाश करेगी क्या? यह खानदान नाश करके डाल दी, 7 लोगों को बहा दी। इस लड़के पर तुम्हारा क्या अधिकार है? वह लड़की बोली कि ठीक कह रहे हो, मेरा क्या अधिकार है, लो अपना लड़का। शांतनु गोद में लड़के को लेकर चुमने चाटने लगे। है बच्चा पर आप प्रेम है, देखिए डाइन है, 7 लोगों को बहा दी। तुम्हारी मां नहीं है, डाइन है। सुन रही थी वह औरत। टाटा, अब मैं चलूं? कहा कहां चलेगी? लड़का को पालेगा कौन? कहा पालिए आप। कहा कि तुम्हारी तमाशा हम समझे नहीं। कही कि मैं गंगा हूं, और तुम्हारा शर्त याद है? तुम्हारा शर्त था, जब मेरे कार्य में विघ्न उत्पन्न करेगा तो मैं चल दूंगी। तुमको लड़का मैं दे दी, मैं अब चली।
शांतनु लड़के को कलेजे से लगा कर लाए, पालने पोसने लगे, लेकिन अब तो पत्नी नहीं है, क्या करे भाई लड़का पाल। लड़का भी तेज तरार नहीं थे। फिर गंगा तट पर गया कि शांतनु जी आह्वान किए, गंगा को प्रकट हुई, कहे कि मैं रहस्य समझी नहीं, ये क्या रहस्य है तुम्हारी कहानी। एक लड़का देकर चली आई, फिर 7 लड़के को डुबा दी। कहा कि सबका एक रहस्य छिपा है शांतनु, मैं पूर्व सुंदरी और भागीरथी पुत्री, भागीरथ की पुत्री हूं ना, सूर्य वंश की पुत्री हूं, सूर्य लाए हैं भागीरथ ना, और चंद्र वंश में तुमसे शादी मेरी हुई ना। मैं लिया था कि शपथ की मैं शादी नहीं करूंगी। फिर जब ऋषि मुनियों ने कहा कि मैं शादी उसी से करूंगी जो 7 बार मेरे गंगा की धारा को पार कर लेगा, 7 बार। कोई हिम्मत नहीं किया। एक सियार सुन रहा था, तो सियार खट से गंगा में फान करके लगा तैरने, आगे लो नहीं तो सियार शादी करेगा। सब लोग कहा कि लो तुम्हारे भाग में सियार है। तब 6 बार तो वह पार कर लिया। 7वां बार जब वह पार कर रहा था तो हम कहे कि तो बड़ा गड़बड़ हुआ, तो अपना तूफान तेज कर दिए, और तूफान तेज करके धार बहा दिए, अब मर गया उसी 7वां बार। यार से शादी करूं? कुछ कालांतर के बाद सप्तऋषि लोग आए, और सप्तऋषि लोग, वर्षा का काल था, कैसे पार करें, घास काट करके, जंगल का घास काट कर लकड़ी में बांध करके, पोटली में बांध करके बहा कर 7 आदमी उसमें लकड़ी में बैठ गए पार करने के लिए। लेकिन मैं भी तो तूफानी हूं, तूफान में डूबा हूं। लेकिन वह किसी तरह से पार लग गए। तो देखिए पार जो लगे, कैसे पार लग आई भाई गठरी। देखते हैं कि उसमें एक हड्डी आकर फंसा है, हड्डी ही किनारा लाया है। अब ऋषियों ने वहां तपस्या करके देखा हड्डी कौन है, तो सियार प्रकट हो गया, मैं आपको पार किया। तुम कौन हो? तो गंगा से शादी करना था 6 बार, 7वां बार नहीं, तो आप लोगों को हमें पार कर दिए, 7वां बार मेरा हो गया। अब गंगा जी से कह दीजिए। तो लोग सोचते हैं कि हम काम किसी से कह दिए, वचन बोल दिए, प्रकृति में नोट हो जाता है ना। अब रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री करने के बाद भी भूल जाता है, लेकिन तू एक बार वचन बोल दिया, वो रजिस्ट्री हो गई, नेचर में लिख गया। जब तुम उसको नहीं मानते हो तो नेचर उसके प्रतिकूल तुम्हें जवाब देती है, दंड देती है। इसीलिए क्या कहा गया, रघुकुल रीत सदाचार जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तू लेक मुठ में कहते ना मैं नहीं कहा, भूल जाता है। फिर रामायण पर हाथ रखकर कसम खिलाया जाता है, फिर भी कसम खा जाता है। अब ऋषि लोग जो है, सियार कहा कि हमारे साथ न्याय कीजिए, आपको हम पार करा दिया, और मेरा हड्डी पार कर गया ना, हड्डी तो पार किया ना, हमारे साथ न्याय कीजिए। सप्त ऋषियों ने आह्वान किया गंगा को, गंगा प्रकट हुई। ऋषियों ने पूछा क्या? कहा कि माता आप मेरी, हम लोगों की माता है। तो हाँ, इस सियार का हड्डी देखा है, देखो यह सियार की हड्डी है। 6 बार पार करते हुए देखा है, तो हाँ 7वां बार हम लोगों को पार करा दिया, ये भी पार किनारे लग गया। वचन तो पूरा होना चाहिए। गंगा कहेगी अच्छा ये पार लगा दिया आप लोगों को, तो हाँ वचन पूरा होगा। ठीक है, वचन पूरा हो। गंगा खुद कही शांतनु से कि तुम्हारा बाप प्रतीक हमारी ही तपस्या करने लगा। 100 से सियार, 100 से शांतनु। मैंने कह दिया कि उनका नाम शांतनु रखना, मुझे शादी करना है भाई, वाचन दे दिए हैं तो क्या करें। अब समझ गया, वह सियार जो है शांतनु होकर आया। मैं शादी तो कर ली। कहा कि 7 लड़कों कौन डुबाया? कहा कि 8 जो हैं ये बोलो जोर से, बसु हैं, ईसा बसु, धीरे से बसु, बसु हैं। मैं एक बार स्वर्ग में जा रही थी, तब तक से पवन देव आ गए। पवन देव के आने से मेरी साड़ी उड़ गई। साड़ी जब उठ गई तब जो है ये बसु जो है आंख लगे थे, देखने लगे। 6 बसु जो है देख करके आंख बंद कर लिए
सातवां वसु नहीं बन किया तो ब्रह्मा जी वहां खड़े थे, कहे कि तुम लोग नीच हो, पतित हो, स्वर्ग में रहने लायक नहीं हो, पृथ्वी पर जाओ। आठवां वसु जो था, ये मेरा लड़का संतनु, आंख नहीं बंद किया, कहा कि तुमको पृथ्वी पर रहना पड़ेगा। देखो तुम लोग बड़ा आंख से देखते चलता है कौआ नहीं, सब चीज देखना जरूरी है का? देखो देखने का इतना दंड मिला, इसीलिए मैं कहा कि आंख कान नाक पांचों इंद्रियों को नियंत्रण को विहार कहा जाता है। बताए हैं ना, आज उसी कहानी सुन लो। देखने तब ये सब वसु आकर मेरा पैर पकड़ लिए, माता जी मेरा उद्धार कीजिए, पृथ्वी पर मैं जाएं, बस खटाखट हमको मुक्त कर दीजिए। कहा कि चलो मुक्त कर दूंगी, मेरा ही पुत्र होगा तब ना। हाँ आपका पुत्र है, बड़ा हम लोग गलत किए हैं, माता आप हैं। तो इन सातों को हमने अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया और गंगा में इसे मुक्त किया। आठवां यह पुत्र था जो पृथ्वी पर रहने के बाद था, अब तुमने भी खिलाफ कर दिया कि नहीं हमारा लड़का नहीं मारने देंगे, दे दिए। यह अपूर्व योद्धा होगा, अपूर्व ब्रह्मचारी होगा, अपूर्व तेजस्वी होगा, लेकिन कुल खानदान में खूब भटकेगा, कुल खानदान का मुंह खूब घेरेगा, जबकि इसका कोई कुल खानदान नहीं रहेगा। शांतनु को कथा कहे बताई गंगा जी, और कृष्ण भगवान सत्यभामा को कथा कहे। अब समझा कहां से कथा आई? कृष्ण भगवान कहे कि वही गंगा रात्रि में पत्नी बनती है शांतनु की, दिन भर बहती है, बहन से बहन हुआ तो बहन है। और सुबह सुबह सब लोग साधु महात्मा सब लोग जय माँ गंगा मैया, गंगा मैया करके डुबकी लगाते हैं और जो है जल चढ़ाते हैं, माँ गंगा मुक्त करो, तो सुबह माँ हो जाती है। यह कथा कृष्ण भगवान सत्यभामा को बताए, तुम लोगों को हम बता दिए। नहीं सुना था ना, अब सुन लिया तो कुछ दो, तो देगा नहीं। तो यह कथा जो व्यथा मिटाती, इसलिए हम लोग आज को बताए हैं कि बिहार, अपने इंद्रियों पर संयम रखना भी बिहार है। केवल आंख से ही लोग संयम नहीं रखे तो इन लोगों को देखो आना पड़ा पृथ्वी पर। जो थोड़ा बहुत देखा था बंद कर लिया, उनको तुरंत विदा हो गया। जो पूरा देखा था पूरा रहे, पूरा शरीर में बाण लगा, खच 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 खच। लगा कि नहीं लगा? अब तुम लोग पूरे इंद्रियों को, 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रियों को इतना गंदा करता है, तो बताओ क्या होगा? तो बस इसलिए हम कहते हैं कि तुम लोग यह सुन करके सब अपने को पवित्र बना लो, पावन बना लो। हम सुनन को है नहीं, समझन की है बात।